वेल गाइज एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू पर सीएम पंक और जंगल बॉय के ब्रॉल के बारे में तो सबको मालूम है, बट यहीं अब एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक और मीरो के ब्रॉल होने को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एडब्ल्यू के ऑल इन के बैक स्टेज ब्रॉल के दौरान एडब्ल्यू के एक रेसलर को इंजरी हो चुकी है। एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू के टैग चैंपियन डेक्स हार्वुड को इंजरी हो चुकी है। तो गाइज वहीं एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के 80,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करने के बाद यंग बस के मेंबर निक जैक्सन ने एडब्ल्यू के मल्टीपल रेसलर्स को ट्रिब्यूट दिया है। तो गाइज वहीं एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक के सस्पेंड होने के रूमर्स के बाहर आने के बाद एडब्ल्यू कंपनी ने सीएम पंक के रिटर्न को टीज कर दिया है। और गाइज शिकागो में कल एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी उसको लेकर भी हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे यंग बस के मेंबर निक जैक्सन की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, वेम्बले स्टेडियम में हुआ एडब्ल्यू का ऑल इन पेपर व्यू और गुबली रेसलिंग इंडस्ट्री का बिगेस्ट पेपर व्यू था। और गाइज यहीं अब इस पेपर व्यू के इतने बड़े सक्सेसफुल होने के बाद यंग बस के मेंबर निक जैक्सन ने सोशल मीडिया के ऊपर एडब्ल्यू के मल्टीपल रेसलर्स को ट्रिब्यूट दिया है। जहां पर यंग बस के मेंबर निक जैक्सन ने इंस्टाग्राम के ऊपर एडब्ल्यू सुपरस्टार क्रिस जेरिको, एडी किंगस्टन सहित एडब्ल्यू के मल्टीपल रेसलर को ट्रिब्यूट देकर ये कहा है कि अगर ये रेसलर एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू पर ना होते तो एडब्ल्यू कंपनी इतनी बड़ी सक्सेसफुल ना बनती। और गाइज यहीं यंग बस के इस ट्रिब्यूट के अंदर यंग बस के मेंबर निक जैक्सन ने कोडी रोड्स को भी ट्रिब्यूट दिया है। जहां पर यंग बस के मेंबर निक जैक्सन का ये कहना है कि अगर कोडी रोड्स और यंग बस ने ओरिजिनल ऑल इन पेपर व्यू नहीं किया होता तो आज यहां पर एडब्ल्यू वेम्बले को सोल्ड आउट नहीं कर पाती। वेल गाइज ये तो बात तो यंग बस के ट्रिब्यूट की, बट गाइज जहां तक बात रही ऑल इन पेपर व्यू की तो गाइज वैसे तो एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर डेक्स हार्वुड और कैश व्हीलर ने एडब्ल्यू का टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन कर लिया है। बट गाइज यहीं अब उस मैच के ओवर होने के बाद डेक्स हार्वुड ने सोशल मीडिया पर इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि ऑल इन पेपर व्यू पर यंग बस के मैच के दौरान डेक्स हार्वुड के नाक के इंजरी हो चुकी है। और गाइज यहां पर एफटीआर वर्सेस यंग बस मैच के दौरान जब यहां पर यंग बस ने सुपर किक हिट किया था तो गाइज उस समय डेक्स हार्वुड के नाक के ऊपर काफी ज्यादा चोट लगी थी और इसकी वजह से अब यहां पर डेक्स हार्वुड को ब्रोकन नोज इंजरी हो चुकी है। वेल यहां पर अभी तक ये चीज 100% श्योर नहीं है कि डेक्स हार्वुड की ये इंजरी कितनी सीरियस है। बट गाइज यहीं अब एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू के एक और रेसलर को इंजरी हो चुकी है। और गाइज ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि एडब्ल्यू के फॉर्मर ट्रियो चैंपियन हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर ब्रोडी किंग है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि एडब्ल्यू के ऑल इन के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक और जंगल बॉय के बीच में ब्रॉल हुआ था और सीएम पंक और जंगल बॉय के इस ब्रॉल की वजह से सोशल मीडिया के ऊपर लोग एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के सक्सेस के ज्यादा सीएम पंक के इस ब्रॉल को लेकर बात कर रहे गए। और गाइज यहीं ऑल इन के इतने बड़े सक्सेसफुल होने के बाद भी क्योंकि ऑल इन से ज्यादा सीएम पंक के ब्रॉल वाले को लेकर बात हो रही है तो गाइज यहीं अब इसी चीज की वजह से एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के बैक स्टेज के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर ब्रोडी किंग काफी ज्यादा एंग्री हुए थे। जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रायन एल्बर्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के बैक स्टेज के ऊपर जब सीएम पंक और जंगल बॉय के बीच में ब्रॉल हुआ और गाइज जब यहां पर हाउस ऑफ ब्लैक को ये बात पता चली तो गाइज हाउस ऑफ ब्लैक पर्सनली काफी ज्यादा एंग्री हो गए थे क्योंकि गाइज हाउस ऑफ ब्लैक को ये बात बढ़िया से मालूम थी कि अगर यहां पर सीएम पंक के साथ कोई कुछ भी करता है तो गाइज सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक के नाम की हेडलाइन बनने वाली गए। और गाइज यहां पर इस ब्रॉल के न्यूज को सुनते हुए ही ब्रोडी किंग काफी ज्यादा एंग्री हो जाते गए क्योंकि गाइज यहां पर ब्रोडी किंग रियल लाइफ में सीएम पंक के काफी करीबी दोस्त थे। और गाइज यहां पर ब्रोडी किंग के इसी एंगर के अंदर ब्रोडी किंग एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर वॉल पर पंच करते हुए दिखाई देते गए और ब्रोडी किंग गुस्से के अंदर यहां पर एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर एक गार्बेज कैन के ऊपर किक करते गए। और गाइज यहीं ब्रोडी किंग के बैक स्टेज पर एंग्री होने के बाद एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर ब्रोडी किंग ट्रियो मैच के अंदर भी काफी सारे बंप लेते गए और ब्रोडी किंग के इसी गुस्से की वजह से अब यहां पर ब्रोडी किंग को इंजरी हो चुकी है। वेल गाइज यहां पर अभी तक ये चीज क्लियर नहीं गई कि ब्रोडी किंग को एग्जैक्टली किस तरह की इंजरी हुई है, बट गाइज पॉसिबली आने वाले कुछ महीनों के लिए हमें शायद ब्रोडी किंग एडब्ल्यू में एक्शन में देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइज अब ये तो एडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन को देखकर ही पता चलेगा कि ब्रोडी किंग एडब्ल्यू में एक्शन में होते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही एडब्ल्यू के ऑल इन के बैक स्टेज ब्रॉल की तो गाइज अब तक तो मैं आप लोग को ये बता रहा था कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक और जंगल बॉय के बीच में ब्रॉल हुआ है। बट गाइज अब यहां पर एडब्ल्यू के ऑल इन के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक और एडब्ल्यू के फॉर्मर टीएनटी चैंपियन मीरो के बीच में ब्रॉल होने को लेकर बहुत बड़ी अपडेट। वेल गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रायन एल्बर्ट ने यह दावा किया है
AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक और जंगल बॉय के ब्रॉल होने के बाद जब सीएम पंक समोआ जो के साथ मैच को लड़के AEW के बैक एरिया पर वापस पहुंचे तो गाइज उस समय मीरो AEW के बैक स्टेज एरिया के ऊपर गोरिल्ला पोजीशन के ऊपर मौजूद थे। और गाइज यहां पर सीएम पंक जैसे ही बैक स्टेज पर पहुंचते गए AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन और गए कि सीएम पंक और जंगल बॉय के बीच में क्या हुआ था, जिसके बाद कि सीएम पंक ये पूछते गए कि क्या मीरो भी यहाँ पर सीएम पंक से लड़ने के लिए आए गए। और गाइज इसके बाद सीएम पंक और मीरो के बीच में काफी तगड़ी बहस हो जाती गई। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रायन एल्बर्ट का ये करना है कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक और जंगल बॉय के बीच में ब्रॉल होने के बाद सीएम पंक और मीरो के बीच में बहस हुई थी, जहां पर इन दोनों के बीच में बहसबाजी इतनी बढ़ जाती गई कि मीरो यहाँ पर सीएम पंक से ये पूछते गए कि क्या सीएम पंक इन सभी चीजों को AEW के रिंग में सेटल करना चाहते गए। तो गाइज वहीं सीएम पंक मीरो से ये पूछते गए कि क्या मीरो सीएम पंक के साथ AEW के बाहर लड़ना चाहते गए। और गाइज यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रायन एल्बर्ट ने यह दावा किया है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक और जंगल बॉय के ब्रॉल होने के बाद सीएम पंक और मीरो के बीच में काफी ज्यादा हीटेड कन्वर्जन हुआ था। वेल गाइज यहां पर मैंने पर्सनली कल रात को जब ये वाली न्यूज सुनी तो मैं कंप्लीटली शॉक हो गया था, क्योंकि गाइज यहां पर मुझे ये बात बढ़िया से मालूम है कि AEW के कोलिजन शो के ऊपर मीरो को सीएम पंक ने पर्सनली लाया था। और गाइज यहां पर रियल लाइफ के अंदर सीएम पंक और मीरो एक दूसरे के काफी करीबी दोस्त थे। और गाइज जब मैंने पर्सनली ये वाली न्यूज सुनी तो गाइज मुझे पर्सनली बिलीव नहीं हो रहा था। और गाइज यही मेरे इस न्यूज के सुनने के बाद मात्र 2 घंटे के अंदर इस न्यूज की एक और रिपोर्ट सामने आती गई, जहां पर इस बार फाइटफुल सेलेक्ट इस चीज को कंफर्म करती गई कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक और जंगल बॉय के बीच में तो एक्चुअल में ब्रॉल हुआ था, बट गाइज यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रायन एल्बर्ट के द्वारा सीएम पंक और मीरो के बीच में बहसबाजी को लेकर जो रिपोर्ट चल रही है वो रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। और गाइज बेसिकली यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने ब्रायन एल्बर्ट को एक्सपोज करते हुए सीएम पंक और मीरो के बहस के रियलिटी को बता दिया है। यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि बेसिकली सीएम पंक और समोआ जो के मैच के ओवर होने के बाद जब यहां पर सीएम बैक स्टेज एरिया पर पहुंचे तो गाइज उस समय मीरो AEW के बैक स्टेज एरिया पर मौजूद थे। गाइज यहाँ पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक के मैच के ओवर होने के बाद बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक सबसे पहले मीरो से मिलते गए, जहां पर मीरो सीएम पंक से ये पूछते गए कि सीएम पंक इस समय कैसा फील कर रहे गए, जिसके जवाब में सीएम पंक ये कहते गए कि क्या यहाँ पर मीरो भी अब सीएम पंक से लड़ना चाहते गए। बट गाइज यहाँ पर मजेदार बात तो ये है कि सीएम पंक और मीरो ये जो बात कर रहे थे ये पूरी बात हंसी मजाक के अंदर चल रही थी। और गाइज यहाँ पर AEW के ऑल इन के बैक स्टेज के ऊपर गोरिल्ला पोजीशन पर जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने फाइटफुल को यह कंफर्म किया है कि सीएम पंक और मीरो के बीच में लड़ाई करने को लेकर जो बातें चल रही थी वो सभी बातें मजाकिया अंदाज में चल रही थी, जहां पर सीएम पंक मजाक करते हुए मीरो से ये पूछते गए कि क्या वो भी अब AEW के अंदर सीएम पंक से लड़ना चाहते गए, जिसके जवाब में मीरो ये कहते गए कि अगर सीएम पंक को लड़ना है तो ये दोनों रिंग के अंदर जाकर लड़ सकते गए। और गाइज इसके जवाब में सीएम पंक ये कहते गए कि अगर मीरो चाहे तो ये दोनों AEW के बाहर सड़क पर भी लड़ सकते गए। और गाइज ये बात बिल्कुल ही सही गए कि AEW के ऑल इन के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक और मीरो के बीच में लड़ाई को लेकर बात हो रही थी। बट गाइज जिस तरीके से मिर्च मसाला लगा के ब्रायन एल्बर्ट ने इस पूरे न्यूज को फैलाया है ये पूरी न्यूज उस तरीके की बिल्कुल भी नहीं गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर सीएम पंक और मीरो के बीच में किसी भी तरह का कोई भी हीट नहीं गए। और गाइज बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जोक क्रैक कर रहे थे, जिस बात को रेसलिंग ऑब्जर्वर के द्वारा हीटेड बनाकर उछाला गया है। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को लास्ट वाली वीडियो के अंदर ही कही थी कि रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रायन एल्बर्ट सीएम पंक को लेकर जब भी कोई बात करते गए तो गाइज आप लोगों को उस बात पर बिलीव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं गई, क्योंकि गाइज ये बंदा सीएम पंक के मामले में हमेशा मिर्च मसाला लगाकर बोलता है। बट गाइज जहां तक बात रही फिलहाल सीएम पंक की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW के अंदर से सीएम पंक और जंगल बॉय जैक पेरी के सस्पेंड होने को लेकर मल्टीपल रिपोर्टर्स के द्वारा काफी सारे दावे किए गए। और गाइज यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट सहित मल्टीपल रिपोर्टर्स ने यह दावा किया है कि सीएम पंक और जंगल बॉय दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है और ये दोनों अब AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर कंपीट नहीं करेंगे। बट गाइज यही रिपोर्टर्स के ये सारे दावे करने के बाद भी AEW कंपनी सीएम पंक के रिटर्न को एडवर्टाइज कर रही गए। और गाइज यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज है कि सीएम पंक के इतने बड़े ब्रॉल के होने के बाद भी AEW के ऑफिशियल सोशल मीडिया के ऊपर AEW कंपनी इस हफ्ते AEW के ऑल आउट पेपर व्यू को लेकर प्रोमो चला रही गई, जहां पर AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के प्रोमो के अंदर AEW कंपनी सीएम पंक को मेंशन कर रही गई। और गाइज इस
उसके साथ साथ एडब्ल्यू के इस हफ्ते के कोलिजन शो के ऊपर भी एडब्ल्यू कंपनी पोस्टर पर सीएम पंक को फीचर कर रही है। और गाइस वैसे तो रिपोर्टर्स का ये दावा करना ही कि सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी से सस्पेंड हो चुके हैं और गाइस पॉसिबली सीएम पंक और टोनी खान के बीच में कंट्रोवर्सी हुई है। बट गाइस जिस तरीके से एडब्ल्यू कंपनी सोशल मीडिया के ऊपर कोलिजन और ऑल आउट पेपर व्यू दोनों के ऊपर सीएम पंक के एडवर्टाइज कर रही है, उसे देखकर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि एडब्ल्यू ने सच में सीएम पंक को सस्पेंड किया है। वेल गाइस अब ये तो कल एडब्ल्यू के डायनामाइट पर देखकर ही पता चलेगा कि एडब्ल्यू ने सीएम पंक को सस्पेंड किया है या नहीं, क्योंकि गाइस अगर एडब्ल्यू ने सीएम पंक को रियलिटी में सस्पेंड किया है तो कल एडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक के नेम को कहीं भी मेंशन नहीं करेगी। बट गाइस अगर सीएम पंक एडब्ल्यू से सस्पेंडेड नहीं गए तो गाइस डेफिनेटली कल एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर जब एडब्ल्यू कंपनी इस हफ्ते के कोलिजन के मैसेज और सेगमेंट को अनाउंस करेगी तो एडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक के नेम को जरूर मेंशन करेगी। वेल गाइस अब क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी खुद सोशल मीडिया के ऊपर कोलिजन और ऑल आउट दोनों जगह सीएम पंक को एडवर्टाइज कर रही है तो गाइस मुझे तो यहाँ पर रिपोर्टर्स की ये सारी बातें फेक लगती गई। और गाइस मुझे लगता है कि एडब्ल्यू कंपनी कोलिजन और ऑल आउट दोनों जगह सीएम पंक को फीचर करने वाली है। वेल गाइस आपको क्या लगता है एडब्ल्यू कंपनी ने सीएम पंक को सच में सस्पेंड किया है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही एडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट की तो गाइस यहां पर ये पहली बार होने वाला है जब एडब्ल्यू का कल होने वाला डायनामाइट शो एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू का फॉल आउट डायनामाइट होगा, तो वहीं एडब्ल्यू का कल होने वाला डायनामाइट शो एडब्ल्यू का ऑल आउट का गो होम एडिशन डायनामाइट होगा। गाइस यहां पर ये पहली बार होने वाला है जब एडब्ल्यू का कोई शो ऑल इन का फॉल आउट और ऑल आउट का गो होम एडिशन होने वाला है। वेल गाइस बात करें यहां पर कल के डायनामाइट के टिकट सेल की तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कल डायनामाइट शो शिकागो में करने वाली है जहां पर कल नाउ अरीना के अंदर एडब्ल्यू कंपनी उनके डायनामाइट को हेल्ड करेगी। और गाइस नाउ अरीना में एडब्ल्यू के डायनामाइट की करंट कैपेसिटी एडब्ल्यू कंपनी ने इस समय करीबन 4439 के बराबर रखी है, जहां पर 4439 टिकट में से एडब्ल्यू ने अभी तक नाउ अरीना में करीबन 3500 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइस अब भी कल के डायनामाइट शो के लिए एडब्ल्यू को करीबन 900 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से बिना सीएम पंक के तो सोल्ड आउट नहीं होने वाला है। और गाइस बात करें यहां पर कल के डायनामाइट के मैचेज और सेगमेंट की तो गाइस कल यहां पर एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी ने सिर्फ एक मैच को अनाउंस किया है जो कि एडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। और गाइस कल यहां पर एडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियन ऑरेंज कैसिडी उनका टाइटल पेंटागन जूनियर के खिलाफ डिफेंड करेंगे। तो गाइस वहीं कल एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर आरओएच के ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन और एमजीएफ के वर्ल्ड टाइटल के फॉर्मर नंबर 1 कंटेंडर एडम कोल उनका प्रोमो कट करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल एक होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर क्या होता है। और गाइस बिना सीएम पंक के शिकागो में जब एडब्ल्यू का शो होता है तो गाइस शिकागो की क्राउड कैसे रिएक्ट करती है। वेल गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।